नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रोशनी गुप्ता और मैं स्वागत कर रही हूँ आपका काव्य कथा में। भागा वाला। भागा वाला इसका मतलब होता है सौभाग्यशाली और ये नाम भगत सिंह के बचपन का था। और आज भगत सिंह की जयंती है और इस उपलक्ष्य पर मैं पढ़ूंगी अपूर्व शुक्ल की लिखी रचना वो कौन सा सपना था भगत। तो हम पढ़ते हैं अपूर्व शुक्ल की लिखी रचना। वह भी मार्च का कोई आज सा ही वक्त रहा होगा जब पेड़ पलाश के सुर्ख फूलों से लद रहे होंगे। गेहूं की पकती बालियां पछुआ हवाओं से सरगोशी कर रही होंगी और चैत्र का चमकीला चांद उनींदी हरी वादियों को चांदनी की शुभ्र चादर से ढक रहा होगा। जब कोयल की प्यासी कूक रात के दिल में किसी मीठे दर्द सी आहिस्ता उतर रही होगी। और ऐसे बावरे वसंत में तुमने शहादत की उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहना दी भगत। तुम शहीद हो गए। मैं हैरान होता हूँ, मुझे समझ नहीं आता है भगत, जलियांवाले बाग की जाफरानी मिट्टी में ऐसा क्या था भगत जिसने सारे मुल्क में सरफरोशों की फसल उगा दी। तुम्हें पढ़ने की कितनी लगन थी, अगर तुम्हें आईसीएस पास कर हाथों में हुकूमत का डंडा घुमाना गवारा न हुआ, तुम अपनी शब्दों को जादुई छड़ी की तरह जनता के सर पर घुमा सकते थे। मगर तुमने सफेद लाल काली टोपियों की सियासत नहीं की, तुमने मिनिस्टर बनने का इंतजार भी नहीं किया। हाँ, तुमने जिंदगी से इतनी मोहब्बत की कि जिंदगी को मुल्क पर निसार कर दिया। भगत, तुम एक नए मुल्क का ख्वाब देखते थे जिसमें चिड़ियों की मासूम परवाज को क्रूर बाज की नजर न लगे, जहां भूख किसी को भेड़िया न बनाए और जहां पानी शेर और बकरी की प्यास में फर्क ना करे। तुमने एक सपने के लिए शहादत दी थी भगत। और आज तुम्हारी शहादत के 80 बरस बाद भी मुल्क उसी कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काट रहा है जहां लगाम पकड़ने वाले हाथ भर बदल गए हैं। आज जब नेताओं की गर्दन पर पड़े नोटों के एक हार की कीमत उसे वोट देने वाले मजदूर की 700 सालों की कमाई से भी ज्यादा होती है, और जब क्रिकेट फील्ड पर उद्योगपतियों के मुर्गों की लड़ाई के तमाशे टीवी पर बहुराष्ट्रीय चिप्स और शीतल पेयों के साथ सर्व किए जा रहे होते हैं, तब तुम्हारा मुल्क मुंह अंधेरे उठकर थके कंधों पर उम्मीदों का हल लिए बंजर खेतों में भूख की फसल उगाने निकल जाता है। तब किसी लेबर चौराहे की सुबह चमचम कारों के शोरों के बीच तुम्हारे मुल्क की आंखों में रोटी का सपना एक उधड़े इश्तहार की तरह चिपका होता है, और शहर की जगमग फ्लड लाइटों तले अंधेरों में उसी मुल्क के खाली पेट से उसकी तंद्रिल आंखें सारी रात भूखी बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हैं। और तरक्की के जिस चांद की खातिर तुमने काल कोठरी की अंधेरों को हमेशा के लिए गले से लगा लिया था, वह चांद अब भी मुल्क के बहुत छोटे से हिस्से में निकलता है, जबकि बाकी वतन की किस्मत के आसमां पे पसरी अमावस की रात कभी खत्म नहीं होती। आज जब तुम्हारा मुल्क भूख में अपना ही बदन बेदर्दी से चबा रहा है, तुम्हारे वतन के हर हिस्से से खून टपक रहा है भगत, मैं नहीं जानता कि वतन परस्ती का वो कौन सा सपना था जिसने तुम्हारी आंखों में हुस्नो इश्क शौको शोहरत के सपनों को घर बदर कर दिया, और बदले में तुमने अपनी नींद आजादी के नाम गिरवी रख दी थी। मुझे समझ नहीं आता भगत, क्योंकि हमारी नींदों पर अब ईएमआई की किस्तों का कब्जा है और हमने क्षणिक सुखों का भाड़ा चुकाने के लिए हम अपनी ही सोचों को गिरवी रख चुके हैं। मगर आज फिर उसी मौसम में, जबकि पेड़ों पर शुष्क पलाशों की आग लगी हुई है, गेहूं की पकी बालियां खेतों में अपने सर कटा देने को तैयार खड़ी हैं, और वतन के हरे जख्मों पर चांदनी सफेद कफन सी बिछ रही है। बावरा वसंत फिर शहादत मांगता है, मगर महीने की 30 तारीख का इंतजार करते हुए मुझे 23 तारीख याद नहीं रहती है। मुझे तुम्हारी शहादत नहीं याद रहती है, क्योंकि
हम अपने मुल्क के सबसे नालायक बेटे हैं, क्योंकि हम भागा वाला नहीं हैं भगत।